हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगी कि अकाउंटिंग की इम्पोर्टेंस क्या होती है और इसकी लिमिटेशन क्या होती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि अकाउंटिंग होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, ये सब मैंने आपको करा दिया है। फीचर एंड ऑब्जेक्टिव करा दिया है। आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग या इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, और आ सकता है लिमिटेशन एंड ड्रॉबैक्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, एक ही बात है, इंपॉर्टेंस एडवांटेजेस आए आपको सेम लिखना है और लिमिटेशन और ड्रॉबैक आए तब भी आपको सेम लिखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। विभिन्न व्यवसाय में आवश्यक रूप से लेखा पुस्तकों का निर्माण किया जाता है ताकि सभी प्रकार के व्यावसायिक लेन देनों का उचित लेखा किया जा सके। लेखांकन की अनुपस्थिति में विभिन्न प्रकार के आंतरिक व बाहरी पक्षों के लिए निर्णय लेने कठिन हो जाते हैं। अतः एक व्यवसायिक संस्था के लिए लेखांकन निम्नलिखित रूप से लाभकारी सिद्ध होता है। पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। वित्तीय स्थिति की जानकारी, जब भी हम हर एक ट्रांजैक्शन का लेखा करते हैं, सभी लेन देनों का लेखा करते हैं, तो उससे हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है। फाइनेंशियल पोजीशन का हमें किससे पता लगता है? लेखांकन से। और लेखांकन के अंतर्गत हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम क्या क्या लिखते हैं? एसेट एंड लायबिलिटी, जिससे हमें अपने फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है। बैलेंस शीट हमारी सहायता करती है, हमें बताती है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एसेट एंड लायबिलिटीज कितनी है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद है ऋण लेने में सहायक, हेल्पफुल इन टेकिंग लोन्स। व्यवसाय की वित्तीय विवरण अर्थात लाभ हानि खाता मतलब प्रॉफिट एंड लॉस तथा बैलेंस शीट ऋण लेने में भी सहायक होते हैं। प्रत्येक वित्तीय संस्था ऋण देने से पहले व्यवसाय के वित्तीय विवरणों को जानना चाहती है। यदि व्यवसाय ने उचित लेखा पुस्तकें रखी है तो इन्हें आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाता है। देखो, जब भी किसी भी बिजनेसमैन को या किसी भी कंपनी को अगर ऋण लेना होता है तो जो ऋण देने वाला होता है, जो भी संस्था ऋण देती है, तो वो ऋण देने से पहले, कंपनी को ऋण देने से पहले क्या करती है? उनका जो वित्तीय विवरण होता है मतलब बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, उसको चेक करती है। उसके बाद ही वो क्या देती है? ऋण देती है। अगर किसी कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट अकाउंट नहीं बनाया तो उनको ऋण नहीं दिया जाता। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? ऋण लेने में सहायक, हेल्पफुल इन टेकिंग लोन्स। उसके बाद है थर्ड पॉइंट हमारा, न्यायालय में प्रमाण, प्रूफ इन कोर्ट। देखो, बहुत सारी कोई भी बिजनेस होता है उसमें कोई ना कोई झगड़ा होता है, किसी ट्रांजैक्शन को लेके, किसी लेन देन को लेके या कैश से रिलेटेड बहुत सारे झगड़े हो जाते हैं। जब हम उचित प्रकार से लेखा रखते हैं, सभी लेन देनों को उचित तरीके से लिखते हैं, तो क्या होता है? बाय चांस फ्यूचर में किसी चीज पर अगर झगड़ा होता है तो हम उसे एज अ प्रूफ क्या है? दिखा सकते हैं कोर्ट में। व्यवसाय द्वारा रखी गई पुस्तकों को न्यायालय में विवाद प्रस्तुत करते समय प्रमाण के रूप में पेश किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, तुलना में सहायक, हेल्पफुल इन कंपैरिजन। विभिन्न अवधियों से संबंधित लेन देनों का उचित लेखा रखने से इनके तुलनात्मक अध्ययन में काफी सहायता मिलती है। इसके पश्चात इन्हीं के आधार पर भावी निर्णय लिए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए आय तथा व्यय खातों की विभिन्न अवधियों में तुलना करने से यह ज्ञात किया जाता है कि विभिन्न अवधियों की तुलना में वर्तमान में आय तथा व्यय में कितनी कमी है। मतलब क्या कह सकते हैं? हम एक तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं पिछले साल हमारी इनकम कितनी हुई थी, इस साल हमारी इनकम कितनी हुई है। पिछले साल हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए थे या इस साल हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए। हम एक फर्म का दूसरी फर्म से क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं। मतलब क्या होता है? अगर हम लेखांकन करते हैं, लेन देनों का उचित तरीके से लेखा रखते हैं, तो इससे हमें क्या है? तुलना करने में सहायता मिलती है। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, अन्य पक्षों के लिए उपयोगी। बहुत सारे जो पक्षकार होते हैं बिजनेस में, जो इंटरेस्ट रखते हैं, जो बिजनेस के अंतर्गत कार्य करते हैं, उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। जब हम उचित प्रकार से लेखा रखते हैं तो ये जो इंफॉर्मेशन है हम उन पक्षकारों तक पहुंचा सकते हैं। अनेक पक्षकार व्यवसाय के वित्तीय विवरणों को जानने में रुचि रखते हैं। लेखांकन इन समस्त पक्षकारों को क्या है? जानकारी प्रदान करता है। किन किन को जानकारी प्रदान करता है? प्रबंधकों को, विनियोक्ताओं को, लेनदारों को, ऋणदाताओं को। ठीक है, प्रबंधकों को क्या इन्फॉर्मेशन देता है?
व्यवसायिक क्रियाओं के कुशल संचालन हेतु प्रबंधकों को अनेक महत्वपूर्ण सूचनाओं की आवश्यकता होती है जो उन्हें लेखांकन से ही प्राप्त होती है, जैसे योजना बनाने के लिए, निर्णय लेने के लिए। अगर प्रबंधक को कोई भी प्लानिंग बनानी है, कोई भी डिसीजन लेना है या व्यवसाय पे कोई भी कंट्रोल रखना है, तो वो लेखांकन संबंधी, मतलब जो लेखांकन कर रखा है हमने, अकाउंटिंग जो लेन देनों का लेखा कर रखा है, उनको देखकर ही वो क्या करता है, आने वाले टाइम के लिए प्लानिंग करता है और कोई भी डिसीजन लेता है। उसके बाद है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर भी क्या है, किसी भी चीज में इन्वेस्ट करने से पहले क्या करते हैं, विनियोक्ता वह व्यक्ति होता है जो व्यवसाय में अपना धन विनियोजित करता है। अतः वह व्यक्ति प्रति वर्ष यह जानना चाहता है कि उसके विनियोजित धन सुरक्षित है या नहीं, या उसे किस सिक्योरिटी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किस सिक्योरिटी में उसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। इन सब का क्या है, उसे ज्ञान प्राप्त होता है वित्तीय विवरण बनाने से। उसके बाद है लेनदारों के लिए, फॉर क्रेडिटर्स। लेनदार भी लेखा अवधि के अंत में व्यवसाय के वित्तीय लेखों को जानने में रुचि रखते हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है, देती थी पर उन्हें। लेनदार कौन होते हैं, जो ऋण देते हैं कंपनी को। ठीक है, जब भी कोई ऋण देता है तो देने वाला सबसे पहले अपने वित्तीय विवरण चेक करता है, उसके आधार पर ही वो हमें ऋण देता है। उसके बाद ऋणदाताओं और बैंकर्स के लिए, ऋण देने से पूर्व ऋणदाता तथा बैंकर्स व्यवसाय की वित्तीय स्थिति जानना चाहते हैं। जो भी हम, अगर हमें बैंक से कोई ऋण चाहिए तो बैंक वाले भी क्या है, वित्तीय विवरण की जांच करते हैं, उसके आधार पर ही वो हमें क्या देते हैं, ऋण देते हैं। तो मैंने आपको पॉइंट बता दिए। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, वित्तीय स्थिति की जानकारी। सेकेंड पॉइंट था ऋण लेने में सहायक। थर्ड पॉइंट है न्यायालय में प्रमाण। फोर्थ पॉइंट है तुलना में सहायक। और फिफ्थ पॉइंट है अन्य पक्षों के लिए उपयोगी। और इसी के अंदर पॉइंट है प्रबंधकों के लिए उपयोगी, विनियोक्ताओं के लिए, लेनदारों के लिए और बैंकर्स के लिए। ठीक है, ये आप पॉइंट लिख सकते हो। अगर कोई पॉइंट ना समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम करेंगे लिमिटेशन एंड ड्रॉबैक्स ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशन क्या होती है? फर्स्ट, अमौद्रिक लेन देनों का लेखा ना करना। मैंने क्या बताया था, जिन चीजों को हम मुद्रा में माप सकते हैं केवल उन्हीं का लेखा किस में किया जाता है, अकाउंटिंग में किया जा सकता है। देखो, हमारे बिजनेस में सारी तरह की ट्रांजैक्शन क्या है, इफेक्ट करती है, चाहे वो मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी हो। जैसे हड़ताल हो गई, तालाबंदी होगी, कर्मचारियों ने कार्य करना बंद कर दिया किसी वजह से, या माल नष्ट हो गया, आग लग गई, इससे हमारे बिजनेस पर तो इफेक्ट पड़ा, लेकिन हम उसको क्या है, ट्रांजैक्शन नहीं करते। तो ये इसकी क्या है, एक लिमिटेशन, कि इसमें क्या है, अमौद्रिक लेन देनों का लेखा नहीं किया जा सकता। उसके बाद है व्यक्तिगत निर्णयों का प्रभाव। लेखांकन करते समय अनेक ऐसे निर्णय होते हैं जिनके लिए कोई सुनिश्चित सिद्धांत नहीं होता। प्राय ऐसे निर्णयों के लिए लेखापाल अपने व्यक्तिगत अनुभव का प्रयोग करता है। देखो, इसमें एक आगे टॉपिक आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के दो मेथड होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है रिटन डाउन मेथड। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड से हम जब क्वेश्चन निकालते हैं उससे आंसर आता है, रिटन डाउन से निकालते तब आंसर आता है। उसके बाद क्या होता है, जो उसे अपना एक पर्सनल डिसीजन लेना पड़ता है। पर्सनल डिसीजन क्या है कि वो स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज करे या रिटन डाउन मेथड का यूज करे। तो इसका कोई प्रॉपर सिद्धांत नहीं है। जैसे हयास की कौन सी विधि उचित रहेगी, स्टॉक का मूल्यांकन किस विधि से किया जाए तथा पूंजी पर ब्याज की कौन सी पद्धति अपनाई जाए। इसके अतिरिक्त लेखापालकों द्वारा किए गए लेखे उनकी रुचियों एवं अरुचियों से प्रभावित होते हैं। मतलब किसी को स्ट्रेट लाइन मेथड अच्छा लगता है, किसी को रिटन डाउन मेथड अच्छा लगता है, तो उसी तरीके से अपने पर्सनल डिसीजन से क्या है, मेथड्स को चूज करते हैं। तो क्या है, ये व्यक्तिगत निर्णयों का प्रभाव इस पर पड़ता है। अशुद्ध व अपूर्ण लाभ हानि। व्यवसाय की वर्तमान स्थिति जानने के लिए प्रत्येक वर्ष के कुल लाभ व हानि की जानकारी प्राप्त की जाती है, जो पूर्ण नहीं होती। इसके अतिरिक्त इसमें शुद्धता का भी अभाव पाया जाता है, क्योंकि सही लाभ व हानि का ज्ञान तो व्यवसाय के, मतलब ये होता है, जब हमें बिल्कुल शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि चाहिए ना, तो वो तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जब व्यवसाय पूरी तरह से समाप्त हो जाए, तब हम शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि ज्ञात करते हैं। अगर व्यवसाय कंटिन्यूसली चलता रहे तो हम शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसको क्या बोलेंगे हम, अशुद्ध व अपूर्ण लाभ हानि। फोर्थ पॉइंट है हमारा अवास्तविकता पर आधारित, बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक
प्राय व्यवसाय की सही स्थिति को छुपाने के लिए, करों से बचने के लिए। मतलब क्या होता है, अगर इनकम हम ज्यादा करेंगे, इनकम हम ज्यादा कमाएंगे तो क्या होगा, हम पे टैक्स ज्यादा लगेगा। तो बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी कंपनी क्या होती है, ऐसी होती है जो अपने प्रॉफिट को कम दिखाती है, मतलब उनका कम लेखा करती है। जैसे 1 लाख का प्रॉफिट हो, उसको 80,000 में दिखा दिया, ठीक है, तो मतलब कम दिखाती है ताकि उन पर क्या है, टैक्स कम लगे या टैक्स से वो बच सके। उसके बाद है 5th पॉइंट, ऐतिहासिक लागत का प्रयोग। लेखांकन में स्थायी संपत्तियों का लेखा ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है, जबकि बाजार में संपत्ति के मूल्य में उतार चढ़ाव होता है। जैसे देखो, मैंने 2012 में कोई चीज खरीदी थी, ठीक है, मैंने जैसे कोई टिफिन खरीदा, मैंने 2012 में टिफिन खरीदा, उस टाइम वो 100 रुपए का टिफिन था, ठीक है। अब 2022 में वो टिफिन कम से कम 300 रुपए का हो गया। तो क्या है, इसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट को ही लिख लिया जाता है, लेकिन क्या होता है, हमारी जो वस्तु के प्राइस है उनमें क्या होता रहता है, उतार चढ़ाव होता रहता है। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ पहले वाले मूल्य को ही दिखाया जाता है, जो बाजार मूल्य है उसको नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 6th पॉइंट, त्रुटियों पर नियंत्रण में कठिनाई, डिफिकल्टी इन कंट्रोल ऑन एरर। लेखांकन के अंतर्गत तैयार किए गए लेखों की गणित संबंधी त्रुटियों की जांच करने के लिए तलपट का निर्माण किया जाता है, परंतु लेखा करते समय कपटपूर्ण उद्देश्य से यदि प्रविष्टियों का, मतलब क्या होता है, वैसे तो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं चेक आउट करने के लिए कि हमारा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस सेम है या नहीं, मतलब हमारी ट्रांजेक्शन सारी ठीक तरीके से हो रही है या नहीं। तो बाई चांस मतलब किसी ने फ्रॉड करने के तरीके से ही कोई ट्रांजैक्शन में मिस्टेक की है, कोई बैलेंस कम या ज्यादा लिखा है, कोई एंट्री नहीं की, तो उसकी वजह से जब अगर एंट्री ही हमने गलत की होगी तो हमारा ट्रायल बैलेंस तो ऑटोमेटिकली ही गलत बनेगा। तो क्या होता है, उससे हमारी क्या होता है, एरर आने की संभावना बनी रहती है। तो ये हमारे ड्रॉबैक और लिमिटेशन हो गई अकाउंटिंग की। फर्स्ट मैंने क्या बताया आपको, अमौद्रिक लेन देनों का लेखा न करना। सेकंड, व्यक्तिगत निर्णयों का प्रभाव। थर्ड है अशुद्ध व अपूर्ण लाभ हानि। फोर्थ है अवास्तविकता पर आधारित। फिफ्थ है ऐतिहासिक लागत का प्रयोग। सिक्स्थ है त्रुटियों में नियंत्रण में कठिनाई। अगर कोई पॉइंट ना समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।